फलोदी के हालातों को देखते हुए फलोदी की आम जनता ने प्रशासन को ढोल नगाड़े के साथ ज्ञापन दिया। महिला शक्ति ने कहा कि अगर समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो आंदोलन की राह लेनी पड़ेगी। फलोदी में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी भाजपा कार्यकर्ताओं में विकास को लेकर नाराजगी देखी जा रही है, जिसमें मुख्यतः 4 समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पहली, फलोदी शहर में टूटी सड़कों की मरम्मत एवं नवनिर्माण। फलोदी शहर में मुख्य सड़कें, हर गली मोहल्ले की सड़कें क्षतिग्रस्त है और जगह जगह पर गड्ढे पड़े हैं। कुछ स्थानों पर जमीन पूरी तरह उखड़ चुकी है, जिससे वाहनों के आवागमन में और पैदल चलने वालों को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाकर आमजन को राहत दिलाना। फलोदी शहर में पिछले लंबे समय से सफाई व्यवस्था अस्त व्यस्त है, जिससे पूरा शहर गंदगी की चपेट में है। नालियों की सफाई नहीं होने से नालियों का गंदा पानी मुख्य रास्तों पर फैलता रहता है और माकूल सफाई नहीं होने से जगह जगह कचरा फैल जाता है। तीसरी, फलोदी शहर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाकर यातायात व्यवस्था माकूल करवाना। फलोदी शहर के मुख्य मार्ग नगर पालिका चौराहे से राइका बाग चिकित्सालय से जवाहर प्याऊ, जय नारायण सर्किल से मलाह रोड, जो कि शहर की मुख्य सड़कें हैं, यहाँ पर ठेले वालों द्वारा दुकानदारों और दुकानों के आगे सामान रखकर एवं बाहरी लोग जो शहर में 4 पहिया वाहन लेकर आते हैं, उनके द्वारा इन मार्गों पर अपने वाहनों की पार्किंग कर लंबे समय तक वहां छोड़कर जाने से यातायात बाधित हो रहा है और इन मार्गों पर न तो वाहन आ पाते हैं और न ही हम पैदल चल पाते हैं। चौथी, पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करवाने बाबत। शहर में पिछले लंबे समय से पेयजल व्यवस्था बिगड़ी हुई है। वर्तमान में भयंकर गर्मी चल रही है और क्लोजर भी चल रहा है, परंतु शहर में कई क्षेत्रों में पूरे दबाव से दोनों समय पानी की सप्लाई आती है और कई क्षेत्रों में एक बार भी पूरे दबाव से सप्लाई नहीं आ रहा है, जिससे गर्मी के मौसम में आम नागरिकों को जीना मुहाल हो रखा है। पांचवी, शहर में विद्युत सप्लाई सुचारू करवाने और वोल्टेज समस्या के समाधान बाबत। फलोदी शहर में विद्युत सप्लाई सुचारू नहीं है। आए दिन बिना किसी पूर्व सूचना के विद्युत सप्लाई बाधित कर दी जाती है। फलोदी के लोगों का कहना है कि इन सभी समस्याओं का समाधान करवाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मेरा प्रशासन से यही कहना है कि यहाँ की जनता की समस्याओं को समझे। यहाँ पर सफाई कर्मचारी टाइम पर नहीं आते हैं, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। जब से ये पूरा नगर परिषद प्रशासन के हाथ में आया है, तब से सब के सब लोग लेजी हो गए हैं और कोई तरीके हर चीज़ में लापरवाही करते हैं और कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जो ये संघर्ष है, हमारी जो रैली है, वो कोई एमएलए या नेता के खिलाफ नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। हम प्रशासन के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं कि आखिर हम खुद तंग आ गए, पूरी फलोदी की जनता दुखी हो गई है और हम हमारा अधिकार चाहते हैं। और अधिकार तो क्या है, निवेदन है कि भाई पानी, बिजली और साफ सफाई इसका ध्यान रखा जाए। जगह जगह सड़कों पे खड्डे हो गए हैं, लोग गिर रहे हैं, किसी का सर फूट रहा है, किसी की टांग टूट रही है। तो प्रशासन अधिकारी जो तनख्वाह लेते हैं लाखों रुपए, एसी कार में घूमते हैं, एसी कमरों में बैठे रहते हैं, गरीब कहाँ जाए? हम लोग क्या गरीब कहाँ जाए? गरीब मर जाए क्या? गरीब को जीने का अधिकार नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम धोखेबाज नहीं हैं। प्रशासन अधिकारियों से यही कहना है कि जनता की समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाए। जय हिंद। सभी लोग यहाँ जो आए हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम खुद भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं। हम लोग प्रशासन से थोड़ा नाराज इसलिए हैं कि यहाँ की नालियाँ, मोरी सब कुछ भरी हुई है, जगह जगह सड़कों पर खड्डे हैं, हम बाइक तक बाजू से नहीं निकाल सकते। और जब लाइटें बंद हो जाती है, रात में छोटे बच्चे रोते हैं तो उनकी तकलीफ उनको मालूम है। दोपहर के समय में जो लाइटें 3-3, 4-4 घंटे बंद हो जाती हैं तो तकलीफ है उनको मालूम है। जिनके घर में एसी नहीं है वो बेचारे गरीब कहाँ जाए। हमारी ये लड़ाई प्रशासन से है, ये है कि सुख सुविधा साधन की यहाँ पर पूरी तरह से कमी है। पूरी फलोदी की जनता दुखी है और कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि कंप्लेंट की कोई सुनाई नहीं होती। यहाँ की जनता त्रस्त है और प्रशासन अपने आप में मस्त है। हम लोग ये नहीं चाहते कि भाई यहाँ पर हम कोई नेता के खिलाफ बोल रहे हैं या कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं खुद एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि हम जितने भी यहाँ पर कंप्लेन करते हैं, शिकायतें करते हैं, कोई उसकी सुनवाई नहीं है और वो लोग उल्टा हमको समझाते हैं। तो एक बोलता है ऊपर वाले कहने जाओ, वो बोलता है और ऊपर वाले कहने जाओ, वो बोलता है और ऊपर वाले कहने जाओ। तो हम लोग कहाँ जाए आखिर? हमारी यही
लोग आपसे प्रशासन से दरखास्त है कि यहाँ की समस्याओं को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए और ताकि जनता सुखी रहे। क्या मामला? हमारे हनुमान चौक का पानी नहीं आ रहा है। कितना टाइम हो गया? कम से कम ये 10-15 से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी पानी नहीं है? बिल्कुल नहीं आया, जाकर देख लो। 12 महीना हो गया गदर साहिब के पानी नहीं आ रहा है। एमएलए साहब से फोन करवा दिया पर कोई अधिकारी सुनता नहीं है। चाचा गोटा खा के थक गया, 400 गए वहाँ पे 30 मार रही है। अभी 12 महीना हुआ पानी नहीं आ रहा है और एमएलए साहब ने फोन करवा दिया सबों माथे सबके जाके 2-2 4-4 बार आ गए, कोई सुनाई नहीं होती है। अभी आप बोलो। वार्ड नंबर 15 मधुजी की बेरी पिछले 15 दिन से पानी की समस्या आ रही है और लाइट का जो वोल्टेज है उसकी बड़ी समस्या आ रही है और पानी जो है उसका कोई इतना पता नहीं, टाइम है ना कई बात। रात को बार कर देखते कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है वार्ड में। पहले भी कभी आपने कभी कंप्लेन की है? पहले भी किया हुआ है, कोई सुनाई होती नहीं है, इसलिए हमको ये बड़ा लिखित रूप में देना पड़ रहा है हमको। पहले भी आपकी कोई जनसुनवाई में कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? पहले जो 2 साल पहले नरबंदी हुई थी उसमें ये तो था एक दिन छोड़ के पानी आ रहा है। अभी तो पानी का कोई टाइम ही नहीं है, 2 दिन का 3 दिन का 4 दिन का कोई टाइम नहीं है कि पानी आएगा नहीं आएगा। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे उठ के देखते हैं पानी नहीं आ रहा है। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप कर्मठ कार्यकर्ता हो, तो आपने अपने विधायक महोदय या फिर आपके कोई जनमत नेता को नहीं बताया आपने? देखिए सर, ऐसा है ये काम अभी विधायक महोदय या हमारे सांसद महोदय का नहीं रहा है। नगर परिषद का बोर्ड भंग हुए कम से कम 4 या 5 महीना हो चुका है। नगर परिषद के सभापति भी नहीं है और ये 4 प्रशासनिक अधिकारियों के पास में आ चुका है। हम भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है, ना हम एमएलए के अगेंस्ट में है, ना सांसद महोदय के अगेंस्ट में। जब ये प्रशासनिक अधिकारी सत्ता संभाले हुए यहाँ बैठे हैं, हम उनको हमारी तकलीफ बताने आए हैं। जब तक हम तकलीफ अपनी नहीं बताएंगे तो उनको कैसे मालूम होगा कि इनको ये तकलीफ है। इनको बैठे बैठे कोई अंतर्यामी तो नहीं है कि इनको ये तकलीफ है। ये हम तकलीफ बताने आए हैं प्रशासनिक अधिकारियों को। अगर जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे होते तो हम उनके पास जाते, क्योंकि अभी सभा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भंग होया हुआ है, बोर्ड है नहीं, तो हम कहाँ जाएं? क्या विधायक और प्रशासक में कोई फर्क है क्या आपके नजर में? मेरे हिसाब से प्रशासक के ऊपर विधायक महोदय का पावर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से शहर की जो व्यवस्था है वो नगर परिषद की होती है। हाँ। और जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है उसके विकास की जो जिम्मेदारी होती है वो एमएलए साहब की होती है, जिसे अपन चुन के लाते हैं। यहाँ की अभी जो व्यवस्था है वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास में है, ना कि एमएलए के पास में। हाँ, हो सकता है एमएलए के कहने से वो काम कर भी दे। क्योंकि मैं वाटर वर्क्स के एक्शन साहब के पास गया था एमएलए साहब के कहने से शनिवार को, उन्होंने बोला मैं दुरुस्त करता हूँ। आज मंगलवार हो गया, कुछ काम हुआ नहीं है। एमएलए साहब वर्मा जी के पास गया था, मेरे पास टेलीफोन नंबर सब है। उन्होंने बोला यहाँ पे वापस आने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को फ़ोन करके बता देना। मैं कल और आज राह देख रहा हूँ, 2 दिन राह देख रहा हूँ। परसों मैं उनको एक्शन साहब को भी ज्ञापन दूंगा। अगर उस पर भी बात कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन बहुत उग्र हो जाएगा, मटकी फोड़ो आंदोलन होगा और जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। अभी अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होता अथवा कांग्रेस का बोर्ड होता तो हम उनको जाके बोलते, इनके पास आते ही नहीं। 5 दिन पहले विधायक महोदय ने अगर एक्शन साहब को बोल दिया, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है? नहीं हो पाई है, अभी तक नहीं हुई है। 5 दिन पहले नहीं बोला है, सैटरडे को बोला, मेरे को बात करके बोला। 4 दिन हो गए? हाँ, 4 दिन हो गए। मेरे को बोला, उन्होंने फ़ोन करके मेरे साहब ने बोला, मैं उनके पास गया हूँ, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, धन्यवाद। आओ आगे आओ, बताओ कौन तकलीफ बताओ। नहीं जी बताएं क्या? हो गया, पानी नहीं आ रहा है हमारे इधर। कितना टाइम हो गया? 10 दिन। तो कंट्रोल रूम बना के रखा है सरकार द्वारा, उस पर आपने शिकायत दर्ज टैंकर भी लाके कितना डालेंगे, 2 तो टैंकर भी डाल देंगे। आपके पानी की समस्या है? हाँ, की समस्या है और सड़कें भी सब टूटी हुई, नालियों की समस्या है। एक नाली सही नहीं है, कचरा भी निकालने वाली नहीं आती है बराबर। बच्चे खेल नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते, गाड़ियाँ चला नहीं सकते, इतने खड्डे हैं। नहीं, हर साल की समस्या है। 5-6 साल हो गए पानी नहीं आता है। 10-10, 20-20 दिन तक पानी नहीं आता है। गर्मी में पानी और लाइट, तो लाइट भी तो कटिंग बहुत हुई है, कटौती। नहीं, तो प्लेसर से ये करने वाले
के ऊपर ना तार डाल देते उसमें हमारे लाइटों की प्रॉब्लम हो जाती, वोल्टेज चले जाते हैं ऐसे ऐसे पूरे घरों के। इतने कटले बने हुए मधु जी की बेरी पे, तो तार ऊपर से ऊपर डाल देते अपने कटले चलाने के लिए, लेकिन हमारे घरों में लाइटें नहीं आती, पावर नहीं आ रहा। पानी की समस्या कौन सी पानी बोली? की समस्या सब आदर्श नगर में भी नहीं है। पानी आने का टाइम नहीं है, पानी की आग को गाते का ऐसा थोड़ी होता है। 15 दिन तक पानी नहीं आता, बिना पानी के करें क्या?